बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? शशि थरूर के बयान से छिड़ा संग्राम। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने कसी उपराष्ट्रपति चुनने के लिए कमर। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एनडीए से भिड़ने के लिए इंडिया हुआ एकजुट। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक 22 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके बाद 9 सितंबर को चुनाव कराए जाएंगे। इसी दिन शाम को देर रात तक मतगणना होगी और देश के अगले उपराष्ट्रपति का नाम तय हो जाएगा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर का एक बयान तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो चलिए आपको इस वीडियो में इस खबर के बारे में विस्तार से दिखाता हूं। वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर गेम से। लोकसभा में पूर्ण संख्या बल की बात करें तो 543 है। इस पर इस समय 542 सांसद ही मौजूद हैं। बशीरहाट सीट के सांसद के निधन के बाद से इस सीट पर अब तक उपचुनाव नहीं हो पाया है। ऐसे में लोकसभा से उपराष्ट्रपति चुनाव में 542 सांसद ही वोट कर सकेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में पूर्ण संख्या बल 245 सांसदों के मुकाबले फिलहाल 240 सांसद ही मौजूद हैं। इनमें से 12 नामित सांसदों की संख्या पूरी है, लेकिन निर्वाचित सांसदों के लिए तय 5 सीटें खाली हैं, जिसमें से 4 जम्मू कश्मीर की हैं और 1 पंजाब से। वहीं 1 आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने हाल फिलहाल में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दिया था। फिलहाल खाली राज्यसभा सीटों को भरने के लिए उपचुनाव भी नहीं होने हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 228 निर्वाचित सांसद और 12 मनोनीत सांसद समेत कुल 240 सांसद ही वोट डाल सकेंगे। यानी कुल मिलाकर 9 सितंबर को जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो इसमें 782 सांसद वोट डालने के अधिकारी होंगे। गौरतलब है कि दोनों सदनों का पूर्ण संख्या बल जो है वो 788 है। कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कांग्रेस सांसद थरूर ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन चुनाव लड़ने वाला है। हम केवल इतना जानते हैं कि उपराष्ट्रपति वही बनेगा जिसे सत्तारूढ़ पार्टी नामित करेगी, क्योंकि हम पहले से मतदाताओं की संख्या जानते हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि ये चुनाव उपराष्ट्रपति चुनाव के विपरीत है, जहां राज्य विधानसभाएं भी मतदान करती हैं। उपराष्ट्रपति के लिए केवल लोकसभा और राज्यसभा में ही मतदान करती हैं, इसलिए हम पहले से ही जानते हैं कि किसके पास बहुमत है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार होगा। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 22 अगस्त 2027 तक था। हालांकि उन्होंने लगभग 2 साल पहले ही अपने पद छोड़ने का फैसला किया है। जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफा देने के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ही भारत के नए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपादित प्रतिनिधि पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। हर मेंबर केवल एक बार वोट डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के चुनाव में तो संसद के सदस्यों समेत विधायक भी वोटिंग करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये स्थिति बिल्कुल अलग होती है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का उपराष्ट्रपति हो गया? फिर एनडीए का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।